ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से हल्द्वानी में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने मुलाकात कर ज्ञापन दिया। अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए स्किल इंडिया और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के साथ मिलकर काम करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में योगाभ्यास किया जा रहा है। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज tdn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की रिक्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। आज नई दिल्ली में अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक में ये फैसला लिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरे करने वाले अग्निवीरों के लिए तटरक्षक बल, रक्षा विभाग के सिविलियन पद तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू किया जाएगा। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण से अलग होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने संबंधित भर्ती नियमों में समान संशोधन करने की सलाह दी जाएगी। आवश्यक आयु में छूट का प्रावधान भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए संबंधित भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरे करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय के कार्यालय ने आज एक ट्वीट में कहा कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से अनुरोध किया है कि वो हिंसा के रास्ते से अपनी बात न रखें। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है और देश को सुरक्षित बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे निकालता है। ये उचित नहीं है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से हल्द्वानी में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को आश्वासन दिया कि अग्निपथ योजना देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। श्री भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प रहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा।
नेहरू युवा केंद्र संगठन एक अभियान के तहत देश भर के युवाओं से संपर्क करेगा और उन्हें नई सुधार योजना अग्निपथ की प्रमुख विशेषता की जानकारी देगा। इसका उद्देश्य इस कार्यक्रम को युवाओं में लोकप्रिय बनाना है। इस बारे में कल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सचिव संजय कुमार और संगठन के क्षेत्रीय राज्य निदेशकों के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार किया गया। श्री कुमार ने कहा कि अग्निपथ कार्यक्रम के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के अलावा यूथ क्लब और अन्य संबद्ध पक्षों से संबंधित निचले स्तर के युवाओं को एकजुट करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। पोलियो चक्र 19 जून 2022 जन्म से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो चक्र के दौरान 2 बूंद पोलियो की अवश्य दिलवाएं। अपने बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए पोलियो की खुराक हर बार अवश्य पिलाएं। पोलियो चक्र 19 जून 2022। अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए स्किल इंडिया और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के साथ मिलकर काम करेगा। कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय ने कहा है कि अग्निपथ योजना भारतीय सैन्य बलों के लिए युवा और कौशल के साथ ही कुशल कार्यबल के सृजन को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना का अनावरण किया। ये योजना देश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो युवाओं के लिए राष्ट्र की सेवा करने के अवसर पैदा करेगी। इसका उद्देश्य कुशल युवाओं का एक बड़ा कार्यबल बनाना है, जो भारत की समग्र रक्षा तंत्र में योगदान दे सके और उनके स्वयं के कौशल तथा अनुभव के साथ उनके लिए अवसर पैदा कर सके और अर्थव्यवस्था के लिए विकास में योगदान दे सके। कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय और स्किल इंडिया ने कहा है कि उन्हें अग्निपथ योजना से जुड़ने पर गर्व है। सभी अग्निवीरों को सेवा में रहते हुए स्किल इंडिया प्रमाण पत्र मिलेगा, जो उन्हें उद्यमिता में विविध अवसरों के उपयोग में सक्षम बनाएगा। कौशल भारत के सभी संगठन, प्रशिक्षण महानिदेशालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, विभिन्न क्षेत्र कौशल परिषदें, उद्यमिता संस्थान और कौशल नियामक NCVIT को इस कार्य से जोड़ा जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सशस्त्र बलों के प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण मूल्यांकनकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और मूल्यांकन तथा प्रमाणित करने से संबंधित पहलुओं पर काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में योगाभ्यास किया जा रहा है। 21 जून को सभी जिला मुख्यालयों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत योग दिवस पर हर की पैड़ी, नैनीताल और केदारनाथ में योग कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है। योग सप्ताह के चौथे दिन बागेश्वर जिले आयुर्वेदिक विभाग के तत्वाधान में खेल विभाग के इंडोर स्टेडियम में योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। उधर चंपावत के टनकपुर, लोहाघाट, खेतीखान, पाटी, बाराकोट सहित विभिन्न स्थानों में योग पूर्वाभ्यास कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स, SSB और ITBP की ओर से भी ग्रामीण क्षेत्रों में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योग दिवस पर चंपावत के 5 स्थानों में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग ऑनलाइन जुड़कर इन शिविरों का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश में अब तक 22,62,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। बद्री केदार समिति के अनुसार बद्रीनाथ धाम में 7,60,000 और केदारनाथ धाम में 7,27,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री में 3,84,000, यमुनोत्री में 2,94,000 और हेमकुंड साहिब में 88,000 से अधिक तीर्थयात्री पूजा अर्चना कर चुके हैं। इस बीच खराब स्वास्थ्य के चलते 173 तीर्थयात्रियों की मृत्यु भी हो चुकी है। उधर केदारनाथ में आज बारिश और खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवा को तीर्थयात्रियों के लिए रोक दिया गया था। साथ ही प्रशासन की ओर से खराब मौसम होने पर यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील भी की जा रही है। इस बीच देहरादून में भी सुबह से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने आज हल्द्वानी में लोगों की जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार में राजस्व, सड़क, विद्युत, पेयजल, भूमि अतिक्रमण से संबंधित 37 शिकायतें दर्ज हुई। इस मौके पर फैक्ट्री के कर्मचारियों ने बताया कि वो कंपनी में 2009 से कार्यरत है और कंपनी बंद हो जाने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, जिस पर श्री रावत ने सिडकुल में एमडी को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज अल्मोड़ी में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में कहा कि देश में भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज भाजपा पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि कार्य समिति की बैठक के माध्यम से संगठन की मजबूती पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने अग्निवीर के संबंध में कहा कि प्रधानमंत्री जो भी योजना लेकर आते हैं वो देश के गरीबों और युवाओं के हित में होती है। अग्निपथ योजनाओं से युवाओं को सेना में रोजगार देने का रास्ता है। इसे समझने का अंतर युवाओं में है। शीघ्र ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। बागेश्वर जिले में युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 39 बेरोजगार युवाओं को करीब 1 करोड़ से ज्यादा का रुपए ऋण दिया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का उद्देश्य है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन पर रोक लगेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं से मुलाकात की। युवाओं ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए स्किल इंडिया और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के साथ मिलकर काम करना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में योगाभ्यास किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।